आपकी जिंदगी बदलने वाली है, बस एक डिसीजन की दूरी पर। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोग जैसे टिम कुक, रिचर्ड ब्रांसन, ड्वेन जॉनसन, इन सब में एक कॉमन चीज क्या है? वो सब सुबह 5 बजे या उससे भी पहले उठते हैं। लेकिन सवाल ये नहीं है कि वो जल्दी क्यों उठते हैं। असली सवाल ये है कि आप क्यों नहीं उठते। सोचिए, अगर आपको हर दिन एक एक्स्ट्रा घंटा मिल जाए, सिर्फ आपका, जहां कोई फोन कॉल्स नहीं, कोई व्हाट्सएप नोटिफिकेशंस नहीं, कोई डिस्टरबेंस नहीं, बस आप और आपके ड्रीम्स, क्या आप अपनी फिटनेस इंप्रूव कर सकते हैं? हाँ। क्या आप वो स्किल सीख सकते हैं जो आपको प्रमोट करवा दे? बिल्कुल। क्या आप फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं? 100%। रॉबिन शर्मा की बेस्ट सेलिंग बुक द 5 AM क्लब ये नहीं बताती कि बस अलार्म लगाओ और उठ जाओ, नहीं। ये एक कंप्लीट लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन सिस्टम है जो साइंटिफिकली प्रूव है। इस बुक में एक बिलियनर, एक स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट और एक एंटरप्रेन्योर की कहानी है जो बताती है कि कैसे सुबह का 1 घंटा आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। तो अगर आप भी मीडियोकर लाइफ से बाहर निकलना चाहते हैं, अगर आप भी अपने पोटेंशियल को अनलॉक करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं आपको बताऊंगा वो 5 गेम चेंजिंग लेसन्स जो इस बुक में है और जो आपकी सोच ही बदल देंगे। ट्रस्ट मी, वीडियो खत्म होते होते आप खुद से प्रॉमिस करोगे कि कल से 5 बजे उठना है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस बुक का पहला सबक है सुबह 5 बजे उठने की ताकत, विक्ट्री आवर। देखिए दोस्तों, सुबह 5 बजे उठना सिर्फ अर्ली उठना नहीं है, ये एक माइंडसेट है, एक लाइफस्टाइल चॉइस है जो विनर्स और लूजर्स में फर्क करती है। रॉबिन शर्मा इसे विक्ट्री आवर कहते हैं क्योंकि ये आपकी हर दिन की पहली जीत होती है जब पूरी दुनिया सो रही होती है। जब आपके कॉम्पिटिटर्स अपने वार्म ब्लैंकेट्स में कंफर्टेबल हैं, तब आप उठकर अपने ड्रीम्स पर काम कर रहे होते हैं। ये एडवांटेज कोई नहीं छीन सकता। सोचिए, नॉर्मली आपका दिन कैसे स्टार्ट होता है? अलार्म बजता है, आप स्नूज करते हैं, फिर लेट होकर भागते हैं, ट्रैफिक में फंसते हैं, ऑफिस में ऑलरेडी स्ट्रेस्ड पहुंचते हैं। पूरा दिन रिएक्टिव मोड में चलता है, मतलब चीजें आप पर हैपन हो रही है, आप कंट्रोल में नहीं है। लेकिन जब आप 5 बजे उठते हैं तो आप प्रोएक्टिव बन जाते हैं। आप डिसाइड करते हैं कि दिन कैसा होगा। रॉबिन शर्मा साइंटिफिकली बताते हैं कि सुबह 5 से 6 बजे के बीच आपका ब्रेन सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव होता है। इस टाइम को वो ट्रांक्विलिटी ऑफ डॉन कहते हैं, मतलब सुबह की वो शांति जब कोई नॉइज नहीं होती, कोई केओस नहीं होता। इस टाइम आपकी क्रिएटिविटी पीक पर होती है, आपका फोकस लेजर शार्प होता है और सबसे इंपॉर्टेंट, आपकी विल पावर फुल होती है। वर्ल्ड के टॉप CEOs, एथलीट्स, आर्टिस्ट्स सब इसी सीक्रेट को फॉलो करते हैं। टिम कुक 4 बजे उठते हैं, मिशेल ओबामा 4 बजे जिम में होती है, ड्वेन द रॉक जॉनसन 4 बजे वर्कआउट कर रहे होते हैं। ये लोग लकी नहीं है, ये डिसिप्लिन है। इन्होंने समझ लिया है कि सक्सेस कोई एक्सीडेंट नहीं है, ये डेली हैबिट्स का रिजल्ट है। चलो एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। आज अक्षय कुमार बॉलीवुड के सबसे हाईएस्ट पेड एक्टर्स में से एक है, लेकिन उनकी सक्सेस का सीक्रेट सिर्फ टैलेंट नहीं है, उनकी सुबह जल्दी उठने की आदत है। अक्षय कुमार हर रोज रात को 9 बजे सो जाते हैं और सुबह 4 या 5 बजे उठ जाते हैं, चाहे कितनी भी बिजी शूटिंग हो। जब इंडस्ट्री के बाकी एक्टर्स रात भर पार्टीज में होते हैं, लेट नाइट शूट्स में बिजी रहते हैं, तब अक्षय अपनी डिसिप्लिन पर टिके रहते हैं। वो खुद इंटरव्यूज में बताते हैं कि सुबह उठकर वो सबसे पहले मेडिटेशन करते हैं, फिर इंटेंस वर्कआउट करते हैं। ये रूटीन उन्होंने 30 साल से फॉलो किया है, बिना मिस किए। और देखे रिजल्ट्स क्या है। 56 साल की उम्र में भी अक्षय की फिटनेस 25 साल के लड़कों को मात देती है। वो साल में 4 से 5 फिल्म्स करते हैं, जबकि बाकी एक्टर्स 1 से 2 फिल्म्स में स्ट्रगल करते हैं। उनकी एनर्जी लेवल, फोकस और प्रोडक्टिविटी सबसे अलग है। इंडस्ट्री में सबको पता है कि अक्षय के साथ शूट करना मतलब डिसिप्लिन, टाइम पर आना, प्रिपेयर्ड रहना, प्रोफेशनल बनना। अक्षय खुद कहते हैं, जब मैं सुबह उठता हूं तो मुझे लगता है मैंने ऑलरेडी दिन जीत लिया। बाकी लोग अभी उठ भी नहीं रहे
और मैं अपना वर्कआउट, मेडिटेशन, ब्रेकफास्ट सब कर चुका होता हूं। ये एडवांटेज मुझे कंपटीशन में आगे रखता है। कमेंट करके जरूर बताइए वीडियो कैसी लगी। इस बुक का दूसरा सबक है 20/20/20 फॉर्मूला। अब आप सोच रहे होंगे कि ठीक है भाई, मैं 5 बजे उठ गया, लेकिन फिर करूं क्या? तो यहीं पर रॉबिन शर्मा का गेम चेंजिंग फॉर्मूला काम आता है, 20-20-20 फॉर्मूला। सुबह का पहला घंटा 3 बराबर हिस्सों में बांटो, हर पार्ट 20 मिनट का। पहले 20 मिनट्स मूव, एक्सरसाइज करो। सुबह के पहले 20 मिनट में आपको इंटेंस एक्सरसाइज करनी है, जिम, जॉगिंग, योगा, पुशअप्स, कुछ भी, लेकिन इतना इंटेंस कि पसीना आ जाए। रॉबिन शर्मा साइंटिफिकली बताते हैं कि जब आप सुबह एक्सरसाइज करते हैं तो आपके ब्रेन में BDNF केमिकल रिलीज होता है, जो आपके दिमाग को शार्प बनाता है। साथ ही डोपामाइन और सेरोटोनिन रिलीज होते हैं, जो आपको हैप्पी और एनर्जाइज्ड फील कराते हैं। पूरे दिन आपकी एनर्जी लेवल हाई रहती है। अगले 20 मिनट्स रिफ्लेक्ट, प्लानिंग और मेडिटेशन। अब आपको बैठकर अपने थॉट्स को ऑर्गेनाइज करना है। मेडिटेशन करो, ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखो या अपने दिन की प्लानिंग करो। इस टाइम आप अपने बिग गोल्स को विजुअलाइज करो। इमेजिन करो कि आप ऑलरेडी सक्सेसफुल हो चुके हो। ये 20 मिनट्स आपको मेंटल पीस देते हैं, स्ट्रेस कम करते हैं और फोकस बढ़ाते हैं। आप डिसाइड करते हैं कि आज की टॉप 3 प्रायोरिटीज क्या है, तो पूरा दिन ऑर्गेनाइज्ड और प्रोडक्टिव रहता है। आखिरी 20 मिनट्स ग्रो, कुछ नया सीखो। आखिरी 20 मिनट्स में कुछ नया सीखो, बुक पढ़ो, पॉडकास्ट सुनो, ऑनलाइन कोर्स देखो, कोई स्किल प्रैक्टिस करो। रॉबिन शर्मा कहते हैं कि हर दिन 20 मिनट्स लर्निंग से 3 साल में आप अपने फील्ड में टॉप पर पहुंच जाओगे। साल में ये 120 प्लस घंटे बन जाते हैं। जब बाकी लोग सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहे होते हैं, आप अपने फ्यूचर में इन्वेस्ट कर रहे हो। ये फॉर्मूला क्यों काम करता है? ये तीनों चीजें मिलकर आपको कंप्लीट बनाती हैं। एक्सरसाइज से बॉडी फिट, रिफ्लेक्शन से माइंड पीसफुल और लर्निंग से ब्रेन शार्प। जब आप सुबह 6 बजे तक ये सब कर लेते हो, बाकी दुनिया अभी सो रही होती है। आप ऑलरेडी विनर हो चुके होते हैं रेस शुरू होने से पहले ही। चलो एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं। सुंदर एक नॉर्मल मिडिल क्लास तमिल फैमिली से चेन्नई से बिलोंग करते हैं और आज दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनी को लीड कर रहे हैं। सुंदर हर सुबह जल्दी उठते हैं और अपनी मॉर्निंग रूटीन में तीनों चीजें इंक्लूड करते हैं। सबसे पहले वो वॉकिंग और वर्कआउट करते हैं अपनी फिटनेस के लिए। फिर वो मेडिटेशन और माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करते हैं, जो उन्हें गूगल जैसी ह्यूज कंपनी का स्ट्रेस हैंडल करने में हेल्प करती है। और सबसे इंपॉर्टेंट, वो हर सुबह न्यूज़पेपर्स और टेक्नोलॉजी आर्टिकल्स डीपली पढ़ते हैं। सुंदर खुद बताते हैं कि सुबह का टाइम उनके लिए सबसे प्रोडक्टिव है, क्योंकि तब कोई मीटिंग्स या ईमेल्स का प्रेशर नहीं होता। इस शांत टाइम में वो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स सॉल्व करते हैं और स्ट्रैटेजिक थिंकिंग करते हैं। वो कंटिन्यूअस लर्नर है। IIT खड़गपुर, स्टैनफोर्ड, वॉर्टन से पढ़ाई के बाद भी आज तक हर दिन कुछ नया सीखते हैं। इंटरव्यू में सुंदर ने कहा था, I always try to learn something new every day. The moment you stop learning, you stop growing. ये एटीट्यूड ही उन्हें एक सिंपल इंजीनियर से गूगल का CEO बना गया। तो ये है प्रूफ कि एक चेन्नई के मिडिल क्लास लड़के ने अपनी मॉर्निंग रूटीन की पावर से दुनिया की टॉप पोजीशन हासिल की। अगर आपको ये समरी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। इस बुक का तीसरा सबक है अपनी 4 पावर्स को डेवलप करें। देखिए दोस्तों, रॉबिन शर्मा कहते हैं कि ट्रूली सक्सेसफुल बनने के लिए सिर्फ हार्ड वर्क काफी नहीं है, आपको अपनी 4 पावर्स को इक्वली डेवलप करना होगा। ये 4 पावर्स हैं माइंड सेट, हार्ट सेट, हेल्थ सेट और सोल सेट। माइंड सेट अपने दिमाग की पावर, आपकी थिंकिंग ही डिसाइड करती है कि आप कितनी दूर जाओगे। नेगेटिव थॉट्स और सेल्फ डाउट को हटाओ, पॉजिटिव बुक्स पढ़ो, इंस्पायरिंग कंटेंट देखो। आपका माइंड फर्टाइल सॉइल है। गार्बेज इनपुट दोगे तो गार्बेज आउटपुट मिलेगा, क्वालिटी इनपुट दोगे तो क्वालिटी रिजल्ट्स मिलेंगे। हार्ट सेट अपने दिल की पावर, इमोशनल स्ट्रेंथ उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी हार्ड वर्क। लाइफ में रिजेक्शंस और फेलियर्स आएंगी,
लेकिन अगर आपका हार्ट सेट स्ट्रांग है तो आप बाउंस बैक करोगे। इमोशनल इंटेलिजेंस डेवलप करो, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करो। जो लोग इमोशनली मैच्योर होते हैं वो स्ट्रेस को बेटर हैंडल करते हैं और ज्यादा खुश रहते हैं। हेल्थ सेट, अपने शरीर की पावर, ये सबसे निग्लेक्टेड पावर है। लोग सोचते हैं पहले करियर फिर हेल्थ, लेकिन ये बिगेस्ट मिस्टेक है। रॉबिन शर्मा कहते हैं, योर बॉडी इज योर टेम्पल। अगर बॉडी फिट नहीं तो एनर्जी कहां से आएगी? डेली एक्सरसाइज करो, हेल्दी खाओ, प्रॉपर स्लीप लो। जब बॉडी एनर्जेटिक होता है तो माइंड भी शार्प होता है। सोल सेट, अपनी आत्मा की पावर, ये स्पिरिचुअल साइड है। बहुत लोग बाहरी सक्सेस पा लेते हैं लेकिन अंदर से खाली फील करते हैं। मेडिटेशन करो, साइलेंस में बैठो, अपना पर्पस डिस्कवर करो। पूछो, मैं यहां क्यों हूं? जब आप स्पिरिचुअली कनेक्टेड होते हो तो इनर पीस मिलती है, क्लैरिटी मिलती है। बैलेंस इज द की। सबसे इंपॉर्टेंट है कि चारों पावर्स को इक्वली डेवलप करो। जब आप 20-20-20 फॉर्मूला फॉलो करते हो तो ऑटोमेटिकली सब पावर्स पर काम हो रहा होता है। एक्सरसाइज से हेल्थ सेट, मेडिटेशन से सोल सेट, लर्निंग से माइंड सेट, ग्रैटिट्यूड से हार्ट सेट। ये कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन है। चलो एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। 2012 से 13 तक विराट टैलेंटेड तो थे लेकिन अनफिट थे, जंक फूड खाते थे और फील्ड पर बहुत ज्यादा अग्रेसिव और इमोशनल थे। लेकिन फिर विराट ने रियलाइज किया कि सिर्फ टैलेंट काफी नहीं, उन्होंने अपनी चारों पावर्स को डेवलप करना शुरू किया। हेल्थ सेट के लिए जंक फूड छोड़ दिया, स्ट्रिक्ट डाइट और इंटेंस वर्कआउट शुरू की। आज 36 साल में भी उनकी फिटनेस 20 साल के प्लेयर्स को मात देती है। माइंडसेट डेवलप करने के लिए उन्होंने मेंटल कंडीशनिंग पर काम किया, स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट से मिले, मेडिटेशन शुरू की। आज चेस करते टाइम वो सबसे ज्यादा काम और फोकस रहते हैं। उनका बिलीफ, कोई भी टारगेट मैं चेस कर सकता हूं। हार्ट सेट के लिए उन्होंने अपनी इमोशंस को कंट्रोल करना सीखा। पहले फील्ड पर बहुत एग्रेसिव थे लेकिन अब इमोशनली मैच्योर हो गए हैं। फेलियर्स को एक्सेप्ट करते हैं, टीम के साथ एम्पैथी रखते हैं, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करते हैं और सोल सेट के लिए रेगुलर मेडिटेशन और योगा करते हैं जो उन्हें इनर पीस देता है। क्रिकेट उनका पर्पस है, सिर्फ रन्स बनाना नहीं बल्कि इंडियन क्रिकेट को इंस्पायर करना, फिटनेस मूवमेंट क्रिएट करना। तो देखिए, विराट ने प्रूव किया कि जब आप चारों पावर्स पर काम करते हो तो एक अनफिट इमोशनल प्लेयर से लेजेंड बन सकते हो। कमेंट करके जरूर बताइए वीडियो कैसी लगी। इस बुक का चौथा सबक है, कंसिस्टेंसी इज एवरीथिंग। देखिए दोस्तों, रॉबिन शर्मा की सबसे पावरफुल टीचिंग है, स्मॉल डेली इंप्रूवमेंट्स ओवर टाइम लीड टू स्टनिंग रिजल्ट्स। मतलब एक बार में बड़ा काम करने से बेहतर है कि रोज थोड़ा थोड़ा करो लेकिन कंसिस्टेंटली। लोग सोचते हैं कि ओवरनाइट सक्सेस मिल जाएगी, लेकिन रियलिटी यह है कि सक्सेस तो डेली हैबिट्स का रिजल्ट है। रॉबिन शर्मा का फेमस 66 डे रूल कहता है कि कोई भी चीज अगर आप 66 दिन तक लगातार करते हो तो वो आपकी ऑटोमेटिक हैबिट बन जाती है। पहले कुछ दिन मुश्किल लगेगा लेकिन धीरे धीरे आपका ब्रेन उसे एक्सेप्ट कर लेता है, फिर वो काम करना आसान हो जाता है, बिना सोचे समझे ऑटोमेटिकली होने लगता है। सोचिए, अगर आप रोज सिर्फ 20 मिनट्स भी वर्कआउट करो, 365 दिनों में ये 120 प्लस घंटे बन जाते हैं। अगर रोज 10 पेजेस पढ़ो, साल में 15 से 20 बुक्स पढ़ लोगे। अगर रोज 100 रुपीज भी सेव करो, साल में 36,500 रुपीज। ये छोटे छोटे एक्शंस कंपाउंड करके मैसिव रिजल्ट्स देते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि लोग इम्पेशेंट हैं। 2 से 3 दिन जिम जाते हैं, रिजल्ट्स नहीं दिखे तो छोड़ देते हैं। एक हफ्ता बुक पढ़ी, फायदा नहीं दिखा तो बंद कर देते हैं। रॉबिन शर्मा कहते हैं, पेशेंस इज पावर। रिजल्ट्स इमीडिएटली नहीं दिखते, लेकिन अगर आप कंसिस्टेंट रहे तो कंपाउंडिंग इफेक्ट शुरू होता है। पहले कुछ नहीं होता, फिर अचानक बूम, ट्रांसफॉर्मेशन। तो याद रखो, कंसिस्टेंसी बीट्स इंटेंसिटी हमेशा। 1 घंटा हफ्ते में एक बार जोर से वर्कआउट करने से बेहतर है 20 मिनट्स रोज करना। सक्सेस का सीक्रेट यही है, शो अप एवरी डे, नो मैटर व्हाट। चलो एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। अमिताभ बच्चन, आज वो 82 साल के हैं,
लेकिन अभी भी हर दिन काम करते हैं फिल्म्स, केबीसी, एड्स, सोशल मीडिया। लेकिन इनकी असली कंसिस्टेंसी कहीं और है। अमिताभ बच्चन रोज रात को अपना ब्लॉग लिखते हैं और ये उन्होंने पिछले 15+ सालों से कंसिस्टेंटली किया है। चाहे कितनी भी थकान हो, कितनी भी बिजी शूटिंग हो, बीमार हो या हेल्दी, वो रात को ब्लॉग जरूर लिखते हैं। ये डिसिप्लिन, ये कंसिस्टेंसी उन्हें लेजेंडरी बनाती है। 1982 में कूली की शूटिंग के दौरान उन्हें सीरियस एक्सीडेंट हुआ था, लगभग मर गए थे। 90s में उनका बैंक्रप्सी आ गया, सब कुछ खत्म हो गया। 2000 में लोग कहते थे अमिताभ का टाइम खत्म हो गया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, कंसिस्टेंटली काम करते रहे, केबीसी किया और कमबैक कर गए। अमिताभ खुद कहते हैं, आई डोंट बिलीव इन टेकिंग ब्रेक्स, कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन इज व्हाट कीप्स मी गोइंग। आज भी वो सुबह जल्दी उठते हैं, वर्कआउट करते हैं, अपना रूटीन फॉलो करते हैं। 82 साल की उम्र में भी उनकी एनर्जी देखो, सिर्फ कंसिस्टेंसी की वजह से। तो ये है प्रूफ कि अगर आप 60+ साल तक भी कंसिस्टेंट रहो तो आप लेजेंड बन सकते हो। छोटे डेली एक्शंस कंपाउंड होकर एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स देते हैं। अगर आपको ये समरी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। इस बुक का 5वां सबक है डिस्ट्रैक्शन से दूर रहें। देखिए दोस्तों, आज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? डिस्ट्रैक्शन। हर वक्त फोन नोटिफिकेशंस, व्हाट्सएप मैसेजेस, इंस्टाग्राम रील्स, यूट्यूब वीडियोस, ये सब हमारा फोकस तोड़ते रहते हैं। रॉबिन शर्मा बहुत क्लियरली कहते हैं कि अगर आप ट्रूली सक्सेसफुल बनना चाहते हो तो डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना सीखो। योर फोकस डिटर्मिन्स योर रियलिटी। जहां आपका ध्यान है वहीं आपकी एनर्जी जाती है। सोचिए, आप कोई इंपॉर्टेंट काम कर रहे हो, प्रोजेक्ट, स्टडी, वर्कआउट, और हर 5 मिनट में फोन चेक कर रहे हो। आपका ब्रेन कॉन्स्टेंटली स्विच हो रहा है डिफरेंट टास्क्स के बीच। साइंटिस्ट्स कहते हैं कि जब आप डिस्ट्रैक्टेड होते हो तो वापस फोकस में आने में 23 मिनट्स लग जाते हैं। मतलब अगर आप दिन में 10 बार डिस्ट्रैक्ट हुए तो ऑलमोस्ट 4 घंटे वेस्ट हो गए सिर्फ रीफोकसिंग में। रॉबिन शर्मा का कॉन्सेप्ट है द 90-90 एक रूल। अगले 90 दिनों तक हर दिन के पहले 90 मिनट्स में अपनी सबसे इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी पर काम करो, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के। फोन साइलेंट मोड पर, सोशल मीडिया बंद, ईमेल्स बंद, बस एक काम पर प्योर फोकस। ये 90 मिनट्स आपकी लाइफ चेंज कर देंगे, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट काम पर आप डेली प्रोग्रेस कर रहे होंगे। आज के डिजिटल एज में सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है सोशल मीडिया। इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते करते घंटों निकल जाते हैं, नेटफ्लिक्स देखते देखते पूरी रात निकल जाती है। लेकिन क्या मिलता है? कुछ नहीं, टेम्पररी प्लेजर, लेकिन लॉन्ग टर्म रिग्रेट। रॉबिन शर्मा कहते हैं कि सक्सेसफुल लोग अपना टाइम गार्ड करते हैं जैसे ट्रेजर को, क्योंकि टाइम ही सबसे वैल्यूबल एसेट है। इसलिए सुबह का टाइम, खासकर वो विक्ट्री आवर, सबसे सेक्रेड होना चाहिए। उस टाइम कोई फोन नहीं, कोई टीवी नहीं, कोई न्यूज नहीं, सिर्फ आप और आपके गोल्स। जब आप सुबह डिस्ट्रैक्शन फ्री एनवायरनमेंट में काम करते हो तो आपकी प्रोडक्टिविटी स्काईरॉकेट हो जाती है। बाकी लोग जो दिन भर डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं उनसे आप ऑलरेडी माइल्स अहेड हो जाते हो। चलो एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। 2011 का वर्ल्ड कप फाइनल भारतीय क्रिकेट के इतिहास का सबसे बड़ा पल था। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में लाखों दर्शकों की उम्मीदें और करोड़ों लोगों का सपना उस मैच से जुड़ा था। टीम इंडिया को 275 रनों का लक्ष्य मिला था, लेकिन शुरुआत में ही वीरेंद्र सहवाग और सचिन तेंदुलकर जल्दी आउट हो गए। पूरा स्टेडियम अचानक खामोश हो गया और दबाव बढ़ गया। उस समय सबको उम्मीद थी कि फॉर्म में चल रहे युवराज सिंह को ऊपर भेजा जाएगा, लेकिन MS धोनी ने एक चौंकाने वाला फैसला लिया। उन्होंने खुद बैटिंग करने का निर्णय लिया, जबकि उनका पूरा टूर्नामेंट औसत रहा था। यह फैसला अपने आप में बहुत बड़ा था, क्योंकि उस समय लाखों लोगों की निगाहें उन पर थी और उनकी पिछली परफॉर्मेंस पर सवाल उठ रहे थे। किसी भी खिलाड़ी के लिए ये डिस्ट्रैक्शंस बहुत भारी हो सकते थे, लेकिन धोनी ने उन सबको नजरअंदाज कर दिया। मैदान पर उतरते ही उन्होंने शांत दिमाग से खेल को पढ़ा, स्ट्राइक रोटेट की
और जैसे जैसे इनिंग आगे बढ़ी, उन्होंने तेज रन बनाना शुरू किया। दबाव के उस पहाड़ जैसे माहौल में भी उनका चेहरा हमेशा शांत रहा। आखिरकार उन्होंने नाबाद 91 रन बनाकर भारत को 28 साल बाद वर्ल्ड कप जिताया और वो मशहूर छक्का लगाया जो आज भी हर भारतीय के दिल में ताजा है। इस पूरी इनिंग से साफ झलकता है कि धोनी डिस्ट्रैक्शन से दूर रहकर सिर्फ अपने लक्ष्य और जिम्मेदारी पर फोकस करने में विश्वास रखते हैं। ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। कमेंट करके जरूर बताइए वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।